हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2C का आज हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड क्वेश्चन। 8 के थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दो अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात, यहाँ क्लियर है कि दो अंकों वाली कोई संख्या है और उसके अंकों के योग का अनुपात जो है, क्या कर रहा है कि अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग का अनुपात से एक अधिक है। ठीक है, यदि अंकों का अंतर जो है यहाँ पर दिया हुआ है एक, तो हमको क्या निकालना है, तो हमको यहाँ पे संख्या निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन में अटक जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। और इसके लिए आपको करना क्या है कि लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। सबसे पहले यहाँ पे दो अंकों वाली संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग दो अंकों वाली संख्या कोई भी होगी तो उसमें एक इकाई अंक होगा और एक दहाई अंक होगा। इतना हम लोग इसको मान लेते हैं। पहले क्या चीज कि माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर हम मान लेते हैं y। तो संख्या क्या होगा मेरा, तो संख्या मेरा जो हो जाएगा, दहाई को 10 से गुना करते हैं। ठीक है, तो दहाई मेरा y है, तो ये हो गया मेरा 10y प्लस x। ठीक, अब कह रहा है कि अंकों के उलटने पे, अगर अंकों का क्रम अगर हम उलट दें, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या क्या मिल जाएगा हमको। तो अब कह रहा है कि x वाला मेरा y हो जाए और y वाला मेरा x हो जाए, यानी इकाई अंक दहाई अंक बन जाए और दहाई अंक इकाई अंक बन जाए। जस्ट लाइक यहां समझिए कि ये जो आप देख रहे हैं 10y प्लस x, इसमें आपको क्या करना है, x के जगह पे y कर देना है और y के जगह पे x कर देना है। अगर ऐसा करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, यहां पर हमको मिल जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में हमको कह रहा है, प्रश्न से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या, कोई संख्या है और अंकों के योग का अनुपात, दो अंकों वाली संख्या मेरा क्या है, ये है मेरा 10y प्लस x और अंकों का योग, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, अंक हमने क्या माना है, एक हमने यहाँ पे माना है x और दूसरा हमने माना है यहाँ पे y। तो कह रहा है इस दोनों को जोड़ देना है और तब उसका हमको अनुपात निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जोड़ दे तो हमको क्या मिल जाएगा, बट्टा में x प्लस y। ठीक है, फिर कह रहा है अंकों के क्रम उलटने पे हमको क्या संख्या मिलेगा, तो ये हमको मिलता है 10x प्लस y। फिर कह रहा है बट्टा में क्या देना है, तो यहाँ पे क्लियर है अंकों का योग, यानी अंक मेरा x था और y था, उसका योग के अनुपात से, यहाँ पे देखिए अनुपात से एक अधिक है, तो यहाँ पे लिखिए एक अधिक है, तो यहाँ पे प्लस कीजिए, बीच में इक्वल डालिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग समीकरण निकाल लेते हैं। समीकरण कैसे निकलेगा ये थोड़ा सा देखिए। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे क्या मेरा समीकरण निकल रहा है, यहाँ पे हम लोग वही चीज लिखते हैं, 10y प्लस x बट्टा x प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो मेरा हो जाएगा मेरा x प्लस y, यहाँ हो गया मेरा 10x प्लस y और 1 से करेंगे तो फिर यहाँ पे x प्लस y आ जाएगा। देखिए x प्लस y से यहाँ पर x प्लस y से x प्लस y मेरा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल करने के बाद मेरा क्या बचेगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ मेरे पास बच गया क्या चीज,
10y प्लस x इज इक्वल टू 10x और 1x, यहाँ 11x हो जाएगा। ये हो गया मेरा 11x प्लस y और y, ये हो गया मेरा 2y। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई दोनों तरफ को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले एक्स वाले लिख लेते हैं, तो एक्स और 11x, इसको जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम उठा के LHS में लाते हैं। LHS में लाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, -11x। ठीक है, प्लस 10y है ही, और ये 2y को उठा करके फिर इसको भी हम LHS में लाते हैं, तो LHS में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा माइनस हो जाएगा। -2y इज इक्वल टू 0। RHS में कुछ बचा नहीं, हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, 1x में से 11x गया तो ये हो गया मेरा -10x। ये 10y में से 2y घटा तो प्लस में हुआ मेरा 8y इज इक्वल टू बना 0। ठीक है, अब इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन ले लें, -2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हो जाएगा मेरा 2 पंचे 10, 5x माइनस 2 चौका 8, 4y इज इक्वल टू 0। यानी यहां मेरा बच गया कि 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 बाई -2, तो ये हो गया 0। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, एक काम हो चुका है मेरा। सेकंड काम क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अब कह रहा है यदि अंकों का अंतर 1 है, अंकों का अंतर यहाँ पे हमको क्या कर दिया, 1 है। अब अंकों का अंतर कर रहे थे, यहाँ पे दो बातें फिर आ गई। क्या चीज की, अंकों का अंतर या तो x माइनस वाई होगा या नहीं तो y माइनस एक्स होगा, दोनों हो सकता है। यहां पर हम लिख सकते हैं प्रश्न से, फिर लिख देते हैं, जो दोबारा लिख रहे हैं हम लोग। फिर अंकों का अंतर कह रहा है तो या तो x माइनस वाई बराबर 1 होगा या नहीं तो y माइनस एक्स बराबर 1 होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कंफ्यूजन यहीं पे लोग को आ जाता है कि हम क्या ले, x माइनस वाई ले कि y माइनस एक्स ले। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं करना है, दोनों ले लेना है, हमको आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 3 मानते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 और किसको, 2 को हल करने पर, 1 और 2 को अगर हल करें तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखिए। समीकरण 1 है मेरा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, समीकरण 1। और समीकरण 2 है मेरा x माइनस वाई इज इक्वल टू है 1। हम लोग अभी यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले समीकरण 1 को हम लोग नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया मेरा, 1 को तो हमने मल्टीप्लाई किया नहीं, यहाँ पे हो गया मेरा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, और ये हो गया मेरा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट ज्यों ही करेंगे तो साइन हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ हो गया आपका माइनस, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4y से 4y मेरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, 5x माइनस 4x, तो यहाँ बचा मेरे पास x इज इक्वल टू -4। तो अब देखिए इकाई अंक दहाई अंक तो हमको माइनस में नहीं चाहिए, यानी ये माइनस में आ चुका है। यहाँ पे लिखेंगे यह संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है, यह पॉसिबल नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखना, क्योंकि माइनस में बट्टा में नहीं आनी चाहिए यहाँ पे इकाई अंक और दहाई अंक। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए क्या कर रहा है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे समीकरण 1 और यहाँ जो आप देख रहे हैं समीकरण 1 जो था मेरा, यहाँ समीकरण 1 इसको, और समीकरण 3 यहां हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अब किसको, समीकरण 1 और 3 को। समीकरण 1 मेरा क्या है, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, यहाँ पे लिख देते हैं क्लियर।
कि समीकरण एक और किसको, तीन को हल करने पर, समीकरण एक मेरा था कि 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये था मेरा समीकरण एक। और समीकरण तीन था मेरा कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू है 1, ये था मेरा समीकरण तीन। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखिए, हम अभी y वाले को काटने के लिए सोच रहे हैं, या तो 4y है तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे मेरा कि 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, और ये हो गया मेरा 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 4 हो गया। देखिए अब यहाँ पे y वाले, इसमें प्लस साइन है, इसमें माइनस साइन है, मतलब हमको यहाँ पे करना पड़ेगा ऐड करेंगे। ऐड में साइन तो चेंज होता नहीं है, यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ। देखिए यहाँ पे 4y से 4y मेरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, देखिए 5x, यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये 5x प्लस में है ना, और ये 4x ये आपका माइनस में है। तो दोनों को अगर एडजस्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x सिर्फ बचेगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 4 आ गया मेरा। अब हम लोग ये मान समीकरण एक या तीन में जिसको आपने सॉल्व किया है उसमें आपको डाल देना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण किसमें डाल दे, तीन में डाल देते हैं, यानी समीकरण तीन से। समीकरण तीन मेरा क्या है कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू था मेरा 1, तो y माइनस एक्स की जगह हो गया 4 इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस 4, यानी y इज इक्वल टू हमको मिल गया कितना, y इज इक्वल टू हो गया मेरा 5। अभी भी मेरा संख्या नहीं निकला है, अब हम लोग संख्या निकालते हैं, इसीलिए यहां लिखते हैं हम लोग संख्या बराबर, संख्या कितना होगा 10y प्लस x, यानी 10 गुना y का मान है 5 प्लस x का मान है 4, यहाँ पे लिखते हैं 4, ये हो गया 10 को 5 से गुना कीजिएगा 50 जोड़ 4, ये हो गया आपका 54, जो आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।